ऐसे तो रक्षाबंधन से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की सभी कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक हैं। इस अनोखे त्योहार की मान्यता से संबंधित हैं। रक्षाबंधन कथा नंबर 1। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युतम, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्र देव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निमन मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां भी वदनामि रक्षे माँ चलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ध्वजों से स्वास्तिवाचन करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की इस प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की धार्मिक कथा, जिसे धर्म की रक्षा के लिए और देवताओं के हित के लिए, देवताओं की विजय के लिए स्वयं देवी इंद्राणी ने इंद्र भगवान को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन कथा नंबर 2। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजदूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घर में रहती थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता करतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह से रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। कथा नंबर 3। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल ही अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया था।
कुछ समय पश्चात दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया। तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह थी कहानी नंबर 3। यह प्रसंग भी रक्षा बंधन की महत्ता को प्रतिपादित करता है। कथा नंबर 4, करमवती हुमायूं की कथा। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। यह कथा है रानी करमवती और हुमायूं की। कई लोकगीतों में भी इस बात को बताया जाता है कि रानी कर्णवती की राखी पाकर ही हुमायूं अपनी मुंह बोली बहन की रक्षा करने के लिए निकल पड़े थे। तो चलिए पढ़ते हैं रक्षाबंधन की है पौराणिक कथा। चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया था। अपने राज्य को बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी कर्णवती के पास इतनी भी सैन्य शक्ति नहीं थी वो अपने लोगों और राज्य की रक्षा कर पाएं। ऐसे में उन्होंने अपने मुंह बोले भाई हुमायूं को राखी भेजी। उन्होंने हुमायूं से मदद की प्रार्थना की। देखा जाए तो राखी तो हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन हुमायूं मुस्लिम था। धर्म अलग होने के बाद भी उसकी राखी की लाज रखी और फैसला किया कि वो उसकी मदद के लिए ज़रूर जाएगा। चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए एक विशाल सेना लेकर हुमायूं चित्तौड़ की ओर चल दिया। हाथी घोड़ों की सवारी के साथ चित्तौड़ तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लगा, लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा तब तक रानी कर्णवती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया था। वो सभी अग्नि में समा गई थी। उनके जौहर करने के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। यह खबर सुनकर हुमायूं को बहुत दुख हुआ और उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं को विजय मिली। इसके बाद हुमायूं ने पूरा शासन रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया। इसी के बाद से रानी कर्णवती और हुमायूं भाई बहन का रिश्ता इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। रक्षाबंधन की कहानी नंबर 5। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी। साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का हार लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो घर में बहुत हैं, मैं तो यहाँ अपने पति भगवान श्री विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान श्री विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। यह थी रक्षाबंधन की कहानी। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की पौराणिक और चर्चित कथा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।